रात्रि के समय राजन मार्ग पे ही घूम रहे थे और अचानक उन्होंने देखा कि एक काला कलूटा सा पुरुष, जिसका स्वरूप बड़ा ही भयंकर डरावना है, वह अपने हाथ में डंडा लेकर के गौ माता को बुरी तरह से पीट रहा था। अब जैसे ही राजा परीक्षित ने इस दृश्य को देखा तो क्रोध से उनके नेत्र लाल हो गए। गौ माता की ऐसी स्थिति देख करके तुरंत अपने म्यान से तलवार निकाल करके उस काले कलूटे पुरुष के पास दौड़ पड़ते हैं। अरे दुष्ट नीच पापी, मेरे राज्य में रह करके तू गौ पर अत्याचार कर रहा है। तेरा इतना दुस्साहस, जिस गौ की रक्षा के लिए भगवान गोविंद इस धरा पर जगह जगह पर गैया चराए, उनका माखन खाए, उनकी सेवा किए और उन्हीं भगवान श्री कृष्ण जिनकी सहायता करने के लिए इस धरती पर आए, मेरे राज्य में तू उसी गौ के ऊपर अत्याचार कर रहा है। रुक जा, मैं तेरा अभी बंद किए देता हूँ। जैसे ही सिंह की तरह दहाड़ करके राजा उस काले कलूटे पुरुष के पास जाते हैं तो दीनहीन की बात वो काला कलूटा पुरुष राजा परीक्षित के चरण में गिर जाता है और कहता है, राजन मुझे क्षमा करें, लेकिन इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। राजन कहते हैं, पहले तू बता तू है कौन और मेरे राज्य में कैसे आ धमका। हाथ जोड़ करके कलयुग कहने लगा, महाराज मैं कलयुग हूँ, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, ये मेरे युग का ही प्रभाव है। जैसे ही सतयुग त्रेता द्वापर है, वैसे ही मैं कलयुग हूँ और आप मुझे कैसे नष्ट करोगे समय अनुसार, तो मेरा आना यहाँ पर निश्चित था। ऐसे ही भगवान श्री हरि की रचना है, लीला है। राजा परीक्षित कहते हैं, लेकिन तेरी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि तू मेरे नगर में, मेरे राज्य में आ धमका। तो इसी समय इसी क्षण मेरे नगर को छोड़ करके चला जा। कलयुग कहता है, महाराज इस संपूर्ण धरती पर आप ही का राज है, मैं इस धरती को छोड़ करके जाऊं तो कहां जाऊं। आप ही मुझे कृपा करके स्थान दे दो, आप मुझे जो स्थान दे दोगे मैं वहीं पर रह लूंगा। तब राजा परीक्षित कहते हैं, ठीक है, जैसे तेरे गुण है तू वैसे स्थान पे वैसे ही रहेगा। जहां पर हिंसा होती है, जहां पर स्त्रियों का संग होता है, जहां पर मदिरा पान होती है और जहां पर जुआ खेला जाता है, इसी 4 जगह में तुम आज से निवास करोगे। कलयुग बोला, महाराज किसी को अगर घर दे रहे हैं रहने के लिए, अगर वो रहने लायक नहीं है, फिर भी आप उसको 4 कमरा बेकार दिए हैं, कबाड़ा दिए हैं, लेकिन कम से कम महाराज एक कमरा तो ऐसा दे दीजिए कि कोई कभी नात रिश्तेदार आ गया तो उसमें बैठ सके। एक सुंदर मुझे स्थान दे दीजिए रहने के लिए। राजा परीक्षित ने कहा, नहीं, तेरे ऐसे कर्म है, तू इतना पापी है, तू इतना नीच है कि तेरे लिए कोई सुंदर स्थान हो ही नहीं सकता। अवगुणों से भरा हुआ कलयुग सुंदर कक्ष मांग रहा है। तब कलयुग कहता है, अच्छा महाराज अभी तक आपने मेरा केवल दोष देखा है, मेरा गुण नहीं देखा है। राजा परीक्षित कहते हैं कि अच्छा तेरे में गुण भी है, तो बता दे कि गुण क्या है। कलयुग हाथ जोड़ करके कहता है, क्या कि कलयुग केवल नाम आधारा, नाम आधारा
राजा परीक्षित कलयुग के इस गुण को सुनते हैं तो बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं। कलयुग कहता है कि महाराज मेरे में लाख बुराई है, लेकिन सभी युगों से अच्छा एक अच्छाई है मेरे में, कि जितना सतयुग द्वापर त्रेता में युगों युगों तक लोग तपस्या करते हैं, एक दो नहीं हजारों लाखों जन्म लेते हैं, और वो पुण्य वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, वो परम गति प्राप्त नहीं कर सकते जो मेरे युग में केवल भगवान का नाम ले। श्री राधे। तब राजा परीक्षित बड़े ही प्रसन्न होते हैं कि तुम्हारे युग में केवल भगवान का नाम लेने से ही मनुष्य को परम पद की प्राप्ति हो जाती है, जो और बड़े बड़े ऋषि मुनियों को युगों युगों तक तपस्या करने के बाद प्रदान नहीं होती है। बोले हाँ महाराज, केवल भगवान का नाम लेने से